देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। नेक्स्ट आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा या भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180वां स्थान मिला है। और अगर बात की जाए 2021 में, तो 2021 में जो भारत का स्थान था वो 168वां था। ठीक है, तो 168वां स्थान कब था, 2021 में। और वर्तमान में 2022 में कौन सा स्थान मिला भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, 180। नेक्स्ट आपका बजराम बेगम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बजराम बेगम, ये अल्बानिया के चुने गए हैं। किस देश के, अल्बानिया के। फिर नेक्स्ट आता है आपका शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, उड़ीसा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। तो देखिए शीतल षष्ठी उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगर आपने हमारे त्यौहार और उत्सव वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है, कि वंदना ने शीतल वाली डिश नहीं खाई, वाली डिश ना खाई। तो देखिए कैसे याद, इसमें क्या है, वंदना बोईता ये उड़ीसा में होता है, शीतल षष्ठी ये उड़ीसा में होता है, बाली यात्रा ये भी आपका उड़ीसा में होता है, और नुआखाई ये भी आपका उड़ीसा में होता है। तो वंदना से वंदना बोईता, शीतल से शीतल षष्ठी, बाली से बाली यात्रा, और डिश जो डिश है, डिश से आपका हो गया उड़ीसा राज्य का नाम, और नुआखाई से नुआखाई। तो आपको ये सारे जो है याद हो जाएंगे एक ही बार में। आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें सारे राज्यों में जो जो महोत्सव उत्सव हुए उनके ट्रिक से समझाया गया है बेहतरीन तरीके से। तो आपका पूछे शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो वो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका एसबीआई के एमडी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो एसबीआई के एमडी के रूप में जिस नियुक्त किए गए हैं ये आलोक कुमार चौधरी जी हैं। आलोक कुमार चौधरी को एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आपका आता है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो अगर विश्व महासागर दिवस पूछा जाए तो आपको राइट आंसर लगाना है 8 जून। कब मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, 8 जून को। फिर बाल्टोस 2022, बाल्टोस 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए बाल्टोस है तो बाल्ट से बाल्टिक सागर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, बाल्टिक सागर। फिर नेक्स्ट है आपका कि अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है। अवनी लेखरा देखिए राजस्थान की हैं, ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा जी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। इनसे रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो वो ये रहेंगे कि ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला है, पहली भारतीय महिला हैं, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है पैरा ओलंपिक में। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 2 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में, गोल्ड और एक कांस्य जीता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पहला पदक पैरा ओलंपिक में किसने लिया था, तो फर्स्ट मेडल जो लिया था वो भाविना पटेल। ठीक है, भाविना पटेल ने रजत पदक जीता था पैरा ओलंपिक में पहला, किसमें, टेबल टेनिस में। और ये अवनी लेखरा जी जो है राजस्थान की किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शूटिंग से हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि पैरा ओलंपिक वर्ल्ड कप में, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता अवनी लेखरा ने, गोल्ड मेडल। फिर नेक्स्ट आपका भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। तो इसमें 15, 20, 11, 17, तो इसमें 11 स्पोर्ट्स को, एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी ने आज़ादी अमृत महोत्सव सीरीज के लिए कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं, 1 रुपया, 2 और 5 रुपये, 10 और 20 रुपये। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आज़ादी के अमृत महोत्सव सीरीज में कितने रुपए के सिक्के जारी किए हैं, 1 रुपये के, 2 के और 5 के, 10 के और 20 के। फिर ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना। देखिए फिशिंग कैट क्या है, ये मछली पकड़ने के लिए जो यूज की जाती हैं उसको हम फिशिंग कैट कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार जनगणना कहाँ की गई है फिशिंग कैट की। आपके ऑप्शन है चिल्का झील है, कैस्पियन सागर है, बेरिंग सागर है और अरब सागर है। तो आपका राइट आंसर होगा चिल्का झील। कहाँ पे, चिल्का झील। अच्छा चिल्का झील कहाँ है आपके, तो ये हमारे उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं कि जैसे चिल्का झील
एशिया और इंडिया की, यानी भारत की सबसे बड़ी लैगून है, यानी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी लैगून मतलब खारे पानी की झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। ठीक है, तो अगर आपसे उड़ीसा झील के बारे में पूछे, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा झील, एशिया और भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील, तो आपकी उड़ीसा होगी। और इसको जो रामसर साइट में घोषित किया गया था सन 1981 में, इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। और इस प्रकार आर्द्र भूमि में शामिल होने वाली सन 1981 में ये भारत की पहली झील है। ठीक है, भारत की पहली झील है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चिल्का झील कहाँ पर, उड़ीसा में है। भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे लैगून बोलते हैं, और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। 1981 में इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया, और भारत की पहली झील है जिसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ जो बनी है, ये एम मणि मेखलाई बनी है। कौन बनी है? एम मणि मेखलाई। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन? तो नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट आपका 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिम्स्टेक का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है 6 जून को, तो 25वां मनाया गया है। तो एक तो आपको याद रखना कि बिम्स्टेक का स्थापना दिवस कब है, 6 जून को है। और इस बार कौन सा मनाया गया है, इस बार 25वां मनाया गया है। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी सन 1997 में। इसमें टोटल 7 देश हैं, जिसमें से 5 देश जो हैं दक्षिण एशिया के हैं, और जो 2 देश हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। अगर आपसे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछे तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आपको सुनकर याद रख लेना है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है आपका आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। तो आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट है वो कितने बेसिस द्वारा पॉइंट बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया है 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, फिर आपका किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप सैली, आपको ऐप का नाम याद रखना है, सैली को लॉन्च करने का फैसला लिया है। तो सैली को जो लॉन्च करने का फैसला लिया है किसने किया है? केरल राज्य ने। फिर आपका नेक्स्ट आता है आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। तो अगर आपसे पूछता है बेस्ट एक्टर, ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल को मिला है। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विक्की कौशल को। और आपसे पूछ ले एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस है आपकी कृति सेनन। ठीक है, कौन है आपकी एक्ट्रेस? कृति सेनन। इनको मिमी मूवी के लिए मिला है, मिमी फिल्म के लिए। और आपसे पूछ ले कि विक्की कौशल को आईफा अवार्ड 2022 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किस पिक्चर के लिए मिला है। तो सरदार उधम के लिए। किस फिल्म के लिए मिला है? सरदार उधम। और बेस्ट फिल्म अगर पूछ ले आपसे कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपकी शमशेरम फिल्म को। ठीक है, सॉरी शेरशाह को शमशेरा नहीं किया, किसको चुना गया है? शेरशाह को बेस्ट फिल्म चुना गया है आईफा अवार्ड 2022 में। और इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है विष्णु वर्धन। ठीक है, तो आपके 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए, और बेस्ट फिल्म शेरशाह। नेक्स्ट आपका पीएम मोदी ने इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल, देहरादून। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका अहमदाबाद। पीएम मोदी ने इन स्पेस, ये आपको नाम याद रखना है, इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। फिर आपका ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका
NHAI नाई ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए इसने क्या किया है, नाई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया है और बहुत ही कम समय में किया है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो कितने घंटों में किया है? मात्र 105 घंटों में। मात्र 105 घंटे में क्या किया है नाई ने? 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया है। फिर नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिपक्ष में मतदान किया गया है। ठीक है, ये जो पेट्रोल और डीजल कार हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पक्ष में मतदान किया कब तक? 2035 तक। ये किया आपके यूरोपीय संसद ने। किसने किया है? यूरोपीय संसद ने। फिर नेक्स्ट है आपका, रोड्रिगो से चाप्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किसने किया है? रोड्रिगो से चाप्स। ये कहाँ के हैं? तो कोस्टा रिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कोस्टा रिका के। फिर नेक्स्ट आता है आपका, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो मयंक कुमार अग्रवाल, शशि शेखर, उन्नीकृष्ण नायर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? तो ये मिला है आपके मयंक कुमार अग्रवाल जी को। किसको मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। किसको मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। देखिए प्रसार भारती की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो ये 23 नवंबर 1997 को 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 23 नवंबर 1997 को एक अधिनियम के तहत यह अस्तित्व में आया था प्रसार भारती। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका मनाया जाता है 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। कब मनाया जाता है प्रसारण दिवस? प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर किसे चुना गया है? अगर इंडिया और यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत आपसे पूछ लेता है एम्बेसडर, तो ये चुना गया है AR रहमान को। किसको चुना गया है? AR रहमान को। फिर नेक्स्ट आता है आपका, बैको त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? जैसे असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो आपसे पूछे बैको त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो बैको त्यौहार मनाया गया आपके असम राज्य में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी त्यौहार वाली और उत्सव वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाइए, उस वीडियो को देखिए। उसमें स्पीडी के जितने भी राज्य दिए गए हैं, जितने भी त्यौहार महोत्सव दिए गए हैं सेगमेंट के, वो सारे अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा समझाए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ जाकर हमें वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया आपके राज्य तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने। याद रखना है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किया है किसने? तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो सेगमेंट की वीडियो बनाई है SPD की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसमें करा दिया है। आप वहाँ जाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस SPD के जो है देख सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी रहा है। तो आपको याद रखना है, भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन कौन सी है? एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था ये। तो इसके जो भी लोकपाल हैं, तो इसके लोकपाल हैं NJ ओझा। कौन है मनरेगा के लोकपाल? NJ ओझा। NJ ओझा। नेक्स्ट है आपका, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन आपसे पूछता है और ऑप्शन दिए बिहार, राजस्थान, बंगाल, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। देखिए देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार में किया गया है। और आपसे बता दूं ये 5.6 किलोमीटर लंबा है और इसमें 67,000 टन, कितना? 67,000 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है। तो आपको याद रखना है कितने किलोमीटर लंबा है, क्योंकि सबसे लंबा है स्टील ब्रिज भारत का। तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है?
तो ये हाल ही में चीन ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें चंद्रमा के सतह को दर्शाया गया है, जो अमेरिका द्वारा बनाए गए किसी भी नक्शे से कई गुना अच्छा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किसने जारी किया है, तो ये किया है चीन ने। ठीक है, और अभी हाल में चीन ने अपना कृत्रिम चंद्रमा भी बनाने की घोषणा की है। कृत्रिम सूर्य तो चीन पहले ही बना चुका है, लेकिन कृत्रिम चंद्रमा बनाने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट है आपका YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो YSR यंत्र सेवा योजना जो शुरू की गई है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई। किस राज्य में शुरू की गई, YSR, या नाम याद रखना आपको YSR, तो ये किस में की गई है, आपके आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट आपका इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो ये चुना गया है संयुक्त राष्ट्र परिषद। संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो है अस्थायी सदस्य चुने गए हैं कौन कौन, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान AIA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो अगर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान AIA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो सतीश पाई चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, सतीश पाई। फिर नेक्स्ट आपका तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, देखिए तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा, WHO के द्वारा किया गया है। और किसको, PGI चंडीगढ़। PGI चंडीगढ़ को WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले विश्व तंबाकू निषेध दिवस या रोकथाम दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया है, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया है, ये किया है MK स्टालिन ने। किसने किया है, MK स्टालिन ने। फिर नेक्स्ट आपका बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछे बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 12 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बाल श्रम से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं आपको बता दूं कि बाल श्रम से संबंधित संविधान का 24वां अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, 24वां नंबर आर्टिकल है। इसमें क्या है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग या प्रयोग के राग में नहीं लगा सकते। किसी भी खतरनाक काम में आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगा सकते हो। और ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 24 में है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको बता दूं मैं कि एक आर्टिकल है 23, इसमें क्या है, बलात्श्रम, यानी कि ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हो, किसी से ज़बरदस्ती मेहनत नहीं करा सकते हो, तो वो किस आर्टिकल में, 23 में। ये दोनों NTPC मेंस लेवल 5 के और लेवल 2 के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो फिलहाल पीछे अभी हुए थे। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों आए थे और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अगर बाल श्रम है तो 24 और बलात्श्रम है तो 23। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 23 में बलात्श्रम है या बाल श्रम है, तो आपको याद रखना है 23 में क्या है, बलात्श्रम है, ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, और 24 में क्या है, बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करा सकते। फिर आपका एक आर्टिकल आता है 39। आर्टिकल 39 में क्या है, इसमें पुरुष और महिला जो श्रमिक होते हैं, लेबर होती है, उनके स्वास्थ्य और बच्चों की नाजुक उम्र, बच्चों की जो नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किस में कहा गया है, आर्टिकल 39 में। आजकल रेलवे ग्रुप डी में अजीबोगरीब आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में पुरुष और महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं ताकत तथा बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, किस आर्टिकल में नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 39। फिर नेक्स्ट है आपका व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो केरल राज्य में किया गया है। दोस्तों, कैंसर दिवस से संबंधित कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इस बार थीम क्या थी, ये सब क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेगमेंट का जो वीडियो है हमने उसमें बताए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? ठीक है, तो भारत सरकार जो है दक्षिण अफ्रीका से चीतों का कहाँ पुनर्वास करने जा रही है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? एमपी में भारत सरकार चीतों का पुनर्वास करने जा रही है। फिर नेक्स्ट आपका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ पे किया है? गोवा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ अगर आपसे पूछ ले कौन बने हैं, तो ये बने हैं आर सुब्रमण्य कुमार। आर सुब्रमण्य कुमार कौन बने हैं? आर सुब्रमण्य कुमार। फिर नेक्स्ट आपका गांजा के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश, गांजा के उपयोग को वैधता यानी कि उसको वैलिड कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है, पहला एशियाई देश कौन बना है? तो आपसे भारत है, तो आपका राइट आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में गांजा के उपयोग को लीगल कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? जो ये रेस होती है, कार रेस होती है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, वो 2022 किसने जीती है? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो आपसे अगर पूछे तो आपका इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन नहीं लगाना क्योंकि लुइस हैमिल्टन बहुत ज़्यादा रेस जीते, तो हमारा ध्यान सबसे पहले लुइस हैमिल्टन पे जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अजरबैजान है तो आपका मैक्स वर्स्टेपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री? देखिए क्या खास है इस प्रश्न में कि इस देश की पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त की गई हैं। तो किस देश की नियुक्त की गई हैं? ये उत्तर कोरिया की नियुक्त की गई हैं पहली महिला विदेश मंत्री। इनका नाम क्या है? चो सोन हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कौन है? तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इनके द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है। तो किसको दूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। WHO के जो प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया है किसको? अमनदीप सिंह गिल को, सॉरी अमनदीन सिंह गिल को। किसको किया है? अमनदीन सिंह गिल को। फिर नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पहली बात तो एल्बिनिज्म होता क्या है मैं आपको बता दूं। एल्बिनिज्म क्या होता है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या है? त्वचा का रंग बदल जाता है, और अगर हम डायरेक्ट सूर्य के किरणों पे आते हैं, सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। इस रोग से जो लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो हमारी त्वचा में मेलानिन पिगमेंट होता है, जिस समय त्वचा रंग बदलती है या जिससे त्वचा में रंग जो कारण है वो मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस रोग को रंजकहीनता भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इस रोग को? रंजकहीनता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म। तो अगर आपसे पूछे कि एल्बिनिज्म क्या है, तो ये त्वचा से संबंधित रोग है। और एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 13 जून को। तो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 13 जून को। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस कब मनाया गया है? तो रूस दिवस आपका कब मनाया गया है? 12 जून को रूस दिवस मनाया गया है। फिर आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किसने जीता है? तो ये आपका देखिए ऑप्शन में दिया हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर। तो आपको बता दूं हरियाणा ने जीता है। हरियाणा पहले स्थान पर रहा है 50, ठीक है, 50 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक रहा है। तो अगर आपसे दूसरा तीसरा स्थान पूछता है तो आपका दूसरा स्थान होगा महाराष्ट्र, तीसरा स्थान कर्नाटक। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को जीता है हरियाणा राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो 650 विकेट, देखिए डाटा याद रखना है आपको, 650 विकेट। तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड टीम से खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 38वां भारतीय इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए गश्ती अभ्यास से गश्ती पोत होते हैं, जहाज होते हैं, तो ये किया गया आपका अंडमान सागर में। कहाँ किया गया है? अंडमान सागर में गश्ती अभ्यास। किस किस देश का? भारत और इंडोनेशिया का। तो आपको याद रखना है भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त गश्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अंडमान सागर में किया गया है।
फिर नेक्स्ट आपका एंजेलो मैथ्यूज और तुम्बा हसन को किस माह के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसको? एंजेलो मैथ्यूज और तुम्बा हसन को। तो ये चुना गया है मई मंथ के लिए, मई महीने के लिए इनको आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? आपका 14 जून को। कब मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस? 14 जून को। नेक्स्ट आपका रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल, रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन के साथ, ठीक है। रूस ने चाइना के साथ देश के पहले सड़क पुल का अनावरण किया है। फिर आपका आता है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे फ्रूट सॉफ्टवेयर किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य द्वारा फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका हरिचंद का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? आपको नाम याद रखना है हरिचंद का, क्योंकि कई बार जो चर्चित निधन होते हैं, चर्चित व्यक्तियों के निधन होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हरिचंद्र का हाल ही में निधन हो गया है, हरिचंद का। तो ये किस से संबंधित थे? तो ये एथलीट थे। क्या थे ये? एथलीट थे। कौन? हरिचंद। इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट आपका सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्विकास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो सड़क पर बच्चे रहते हैं उनको आवास देने के लिए, उनको पुनर्वास, उनको घर देने के लिए CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है? NCPCR ने। फिर नेक्स्ट है आपका किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस विश्व कप, आपको याद रखना है, फीफा ई नेशंस विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये अपना इंडिया है, भारत इसका राइट आंसर होगा। इसने फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो आपसे पूछे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो राइट आंसर रूस हो जाएगा। कौन बना है? रूस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। फिर आपका आया है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? देखिए नीरज चोपड़ा क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, ठीक है। तो इन्होंने भी एक रिकॉर्ड और बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। वो बनाया है 89.30 मीटर का। कितना? 89.30 मीटर का। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने ओलंपिक में जो मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, वो कितने मीटर भाला फेंक कर जीता था? तो वो था 87.58 मीटर। कितने मीटर? 87.58, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? अभी शुरुआत हुई है ओलंपिक के बाद में, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? अग्निपथ योजना किसके लिए? तो सबको पता है कि जितने भी सशस्त्र बल हैं उनके लिए सरकार अग्निपथ स्कीम लाई है, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था देश में, लेकिन फिर ये पारित हो गया है, तो लागू हो गया है। तो सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना सरकार लाई है। नेक्स्ट है आपका भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं, ठीक है। तो कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष जो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं आपके मंगोलिया देश में, ठीक है, मंगोलिया देश में। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपसे पूछे विश्व पवन दिवस, तो ये मनाया गया है आपका 15 जून को। कब मनाया गया है विश्व पवन दिवस? तो 15 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका PM मोदी ने कहाँ जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर, नाम याद रखना आपको, श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके पुणे में। कहाँ किया है? पुणे में, ठीक है। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? PM मोदी ने पुणे में किया है। फिर नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी कराया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्ष बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो कब की है? 27 साल बाद। कितने साल बाद? 27 साल बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूब रहा है? देखिए मुंबई जो है औसतन 2 किलोमीटर
2 किलोमीटर की दर से औसतन हर वर्ष डूबता जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण मुंबई क्या है, चारों तरफ से औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूबता जा रहा है प्रतिवर्ष। तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि कौन सा शहर, भारतीय शहर औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूबता जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो देखिए भारत गौरव योजना, नाम याद रखना है योजना का, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे संबंधित है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, भारत गौरव योजना इससे संबंधित। तो पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। फिर आपका भारत के 74वें 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 74वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये अभी आपके बने हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं, राहुल श्रीवास्तव। और पूछ ले किस राज्य के हैं, तो ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये राहुल श्रीवास्तव किस राज्य के, तेलंगाना के हैं। और आपसे पूछ लेता है कि 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 73वें 73, तो 73वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये आपके भरत सुब्रमण्यम बने हैं, भरत सुब्रमण्यम। और ये किस राज्य के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो जैसे दिया है आपको आर प्रज्ञानंद, ये अभी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने 2 बार, ठीक है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हरा चुके हैं। किसको हरा चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन जो है कार्लसन को हरा चुके हैं, आर प्रज्ञानंद। और ये भारत के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है कि किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियन को लगातार 2 बार हराया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आर प्रज्ञानंद, ये बहुत ही कम उम्र के हैं, शायद 13-14 साल की उम्र के हैं। इन्होंने ग्रेसन मार्क उसको जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको हराया 2 बार। फिर नेक्स्ट है आपका, मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो आपको पदक याद रखना कौन सा जीता है, कांस्य पदक। किसने, मनप्रीत कौर, और दूसरा नाम हमको बताना है, तो दूसरा नाम जो होगा परमजीत कुमार। मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। फिर नेक्स्ट आपका, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार, नाम याद रखना, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो विज्ञान सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया है ये अमेरिका देश ने किया है, ठीक है। अमेरिका ने किसको किया है, आरती प्रभाकर को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका देश के। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है, तो आपसे पूछ ले एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो किस राज्य में बनाया जा रहा है या किस स्थान पर, तो ये आपका धोलेरा अहमदाबाद। ये धोलेरा कहाँ पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है धोलेरा। तो क्या है, एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी दी गई है धोलेरा अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है, ठीक है। देखिए ये पहली बैठक है तो जुलाई में होने जा रही है। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है, तो जुलाई में होने जा रही है। अच्छा I2U2 क्या है, यानी कि इसमें I 2 बार आया है और U भी 2 बार आया है। तो एक I से आपका इंडिया है और एक I से आपका इजराइल है। क्या है, एक I से इंडिया और एक I से इजराइल। फिर आपसे पूछे कि 2 U जो है इसमें इसका क्या है, तो एक से है UAE संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा U से है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम I2U2 रखा गया है। और इसकी पहली वर्चुअल बैठक कब होने वाली है, तो ये कब हुई है, जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। नेक्स्ट है आपका, DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है, ठीक है। तो आपसे पूछे DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है, तो यह है सर्वाइकल कैंसर। किसकी वैक्सीन की, सर्वाइकल कैंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर। फिर नेक्स्ट आपका, सावा झील किस देश में स्थित है, नाम याद रखना आपको, सावा झील। क्या नाम है इसका, सावा झील। ये किस देश में स्थित है, जो जल संकट के कारण सूख गई है, ठीक है। अब जल संकट के कारण सूख गई है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो ये किस देश में है, ये इराक देश की है। आपको देश का नाम याद रखना है इराक और झील का नाम याद रखना आपको सावा झील, जो हाल ही में जल संकट के कारण सूख गई है। नेक्स्ट आपका, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 15 जून को।
15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक में किया गया है? तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गैर अधिकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम आने की संभावना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में बताए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत यूज़फुल भी है ये, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जाए। और जो अलग अलग सेगमेंट जैसे त्यौहार हो गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया है, भारत और विश्व में प्रथम हो गया है, कई सारी वीडियो हम पहले बना चुके हैं SPD की, तो आप उनको जाकर देखिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके आइए। यही आशा करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।